हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष और आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक देखे थे विभाज्यता के नियम। आज हम देखेंगे 6 से। तो छठवां है 6 से। 6 से भाग किन किन संख्याओं में जाता है कि जो संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 व 3 दोनों से भाग जाता है, वही संख्याएं जिनमें 2 व 3 दोनों से भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ऐसी संख्याएं जिनमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे कि एक संख्या ये है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है इसके, तो 2 का भी भाग जाएगा। और 3 का भाग जाने के लिए हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 6 3 9, 9 1 10, 10 तो 12 आता है। अब 12 में भी 3 का भाग जाता है। तो ये जो संख्या है 6312, इसमें 2 और 3 दोनों से भाग जा रहा है, इसलिए इसमें 6 से भी भाग जाएगा। तो इन संख्याओं से भाग जाएगा। 6 का भाग अगर आप करके देखेंगे तो 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 उतारेंगे और यहाँ 0 लगाकर ये 0 लगाएंगे और फिर 6 पंचे 30, सॉरी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और फिर हम 12 उतारेंगे और 6 दूनी 12। तो देख सकते हैं इतना आ जाएगा। 6 का पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ऐसे ही एक संख्या और ले लेते हैं कि जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग जाएगा। तो जैसे हम ले लेते हैं इतना, इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, और 3 का चला जाएगा क्योंकि 3 और 8 11, 11 7 18, 18 और 6 24, और 24 में 3 का भाग आराम से चला जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। और इसमें फिर 6 का भी भाग चला जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों से भाग जा रहा है। तो 6 का भाग हम करके देखेंगे तो 6 6 36 आएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, फिर 6 चौको 24 4 बार में, और 3 बचेगा, फिर 6 6 36, 6 उतारेंगे यहाँ। तो देख सकते हैं पूरा शेषफल जो है 0 आ गया है, इसलिए इसमें भी 6 से भाग जाएगा। फिर हम देख 7वां है 7 से भाग। 7 से भाग देने का नियम जो है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं 112 जो है उदाहरण हम ले लेते हैं।
अब 112 में इकाई अंक है 2, तो इकाई अंक का दुगुना यानी 2 का दुगुना, 2 गुणे 2 4, 4 आया। अब 4 को बाकी संख्या क्या बची 11, इसका दुगुना इस 11 से हम घटाएंगे तो 11 माइनस 4 7 आएगा। और 7 7 से विभाजित होता है इसलिए ये 7 से विभाजित होगा। ऐसे ही और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 119 में जो है हम इकाई अंक देखेंगे 9, इसका दुगुना करके यानी कि 18, इससे घटा देंगे 11 माइनस 18 तो माइनस का 7 बचेगा। तो -7 भी 7 से विभाजित होता है, तो अगर हम इसको 7 से विभाजित करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए ये भी 7 से विभाजित होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे कि 371 इसका दुगुना कीजिए 1 का दुगुना 2 होगा, 37 से इसको घटा दीजिए तो 35 आएगा। अब 35 7 से विभाजित होता है, तो ये हो गया 7 से विभाजिता का नियम। अब देखेंगे हम 8 से विभाजिता का नियम, 8 से और 9 से। आठ से भाग, 8 से भाग जो है बिल्कुल 4 की तरह है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा की संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 हो, 0 हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 हो तब भी वो संख्या 8 से विभाजित होगी, या कि फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा की संख्या जो है तो 8 से विभाजित होनी चाहिए। उदाहरण जैसे कि 12,256 होगा विभाजित कि नहीं, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा 256, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से होने के लिए 8 त्रिक 24 बचेगा 1 और 8 दूनी 16, तो इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या जो है 8 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण जैसे कुछ भी ले लेते हैं हम, कोई और उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 66830 ये ले लेते हैं। इसके लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, ये भी संख्या 8 से विभाजित होगी और ये भी। अब देखेंगे हम, ये था 8वां, 9वां, 9 से विभाज्य, 9 से भाग, 9 से भाग का नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर, सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य यदि होगी तो सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी। जैसे उदाहरण 6, 3 एंड 9, ये संख्या जो है सभी को जोड़ देते हैं अंकों को तो कितना आएगा, 6 3 9, 9 2 18 आएगा, और 18 9 से विभाज्य होता है, तो ये भी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। जैसे और 1 2 5 1,
ये संख्या 9 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 1 9, तो ये भी 9 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। Amazing! अब देखेंगे हम अगला 10 से विभाज्यता। 10 से भाग। 10 से भाग बहुत ही सरल होता है कि इकाई अंक में क्या हो, इकाई अंक 0 हो। संख्या का इकाई अंक यदि 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए 10 के अंतिम में 0 होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंतिम में 0 है तो 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि कुछ भी ले लें, सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी क्योंकि अंतिम में 0 है। तो ये बहुत ही आसान था। 11वां देखते हैं, 11 से विभाज्यता। 11 से भाग लिख दें। 11 से किन किन संख्याओं में भाग जाएगा, तो इसके लिए जो है सम स्थान और विषम स्थान को देखेंगे। यदि सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग जो है, उन दोनों को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि अगर इसको लिखना हो तो सम स्थान व विषम स्थान, विषम स्थान की संख्याओं को जोड़कर आपस में घटाने से प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए, या प्राप्त संख्या 0 हो। यदि जो है प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होगी तब भी वो 11 से विभाज्य होगी, और या प्राप्त संख्या 0 हो तब भी वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं, हाँ, ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सम स्थानों को देखेंगे। सम स्थान क्या है, 9, 8 और 7, यानी कि ये दूसरे नंबर पर लिखा है, चौथे नंबर पर और ये 6वें नंबर पर। तो 2, 4 और 6 सम संख्याएं होती हैं, तो ये सम स्थान है यहाँ, और यहाँ विषम स्थान 1, 3 और ये 5, यानी कि 5वें नंबर पर जो लिखी है। तो जो 2, 4 और 6वें नंबर पर लिखी है उनको जोड़ेंगे, यानी कि 9 धन 8 धन 7 माइनस विषम स्थानों वाली संख्याएं 1, 0 और 1, 1 धन 0 धन 1, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 और 8 17, 17 7 24 माइनस 1 और 1 2, तो ये बचेगा 22। अब 22 जो है 11 से विभाज्य होती है। इसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक संख्या हम ले लेते हैं 4, 9, 5, 6 और 6। इसको देखेंगे, इसके सम और विषम स्थानों को आपस में जोड़कर घटाएंगे। तो सम स्थान है विषम स्थान 4 धन 5 धन 6 माइनस सम स्थान 9 और 6, तो 4, 5 9, 9 6 15 माइनस 9 6 15, तो 0 आएगा। तो
अगर 0 भी प्राप्त हो रहा है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, और यदि प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। इस प्रकार हमने पार्ट 2 में 6 से लेकर 11 तक के भाग देने के नियम देखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।